हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद अमन यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम शुभम कुमार के कॉपी को देखेंगे कि उन्होंने कैसे मेंस आंसर राइटिंग की थी। उनका इंग्लिश मीडियम था। ओल्ड राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली में विजन आईएएस में उन्होंने टेस्ट दिया था 16 दिसंबर 2020 को। पेपर GS1 था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कोई भी उनका पहले एक प्रश्न उठाते हैं जो किस तरह उन्होंने लिखा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आंदोलन पर एक अमिट छाप छोड़ी, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने दादा भाई नौरोजी के बारे में लिख दिया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से थे। उसके बाद देखिए पॉइंट वाइज उनके कंट्रीब्यूशंस को लिखा। ठीक है, फिर देखिए पीरियड ओवर कांग्रेस मीटिंग्स। ठीक है, पीरियड ओवर कांग्रेस मीटिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्म द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन 1866, मॉडरेट फेज ऑफ कांग्रेस। देखिए हम लोग इस तरह से कभी डायग्राम बना के हिंदी में नहीं लिखते हैं। ठीक है, अगर लिखते भी हैं तो चेकिंग करने वाले इवेल्युएटर उसे काट देते हैं। ठीक है, जो पैराग्राफ में लिखे। फिर देखिए इन 1906 में किस तरह से उन्होंने दिखाया। अब बाकी लास्ट में उन्होंने यहाँ से निष्कर्ष लिख दिया, यहाँ से निष्कर्ष लिख दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उनका। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष की एक नई दिशा को चिन्हित किया। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था स्टार्टेड इन 1920। भारत छोड़ो आंदोलन, द डिमांड वाज टू मेक इंडिया सोवरेन लिविंग एट। ठीक, इट वाज ए न्यू डायरेक्शन एज। अब देखिए फर्स्ट टाइम कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बारे में इन्होंने लिख दिया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट में देखिए पॉइंट वाइज ही इन्होंने लिखा है। थर्ड पॉइंट देखिए, फोर्थ 5 पॉइंट देखिए, अंडरलाइन देखिए, आप अंडरलाइन भी जगह जगह। अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के अंत ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को जन्म दिया। परीक्षण कीजिए। तो इन्होंने पहले तो 15 से 20 शब्द में निष्कर्ष सॉरी परिचय लिख दिया है। ठीक है, 15 से 20 शब्द में इन्होंने परिचय लिख दिया। फिर इन्होंने क्या किया है, सॉरी, इन्होंने इसके बारे में पॉइंट वाइज दर्शा दिया। इन्होंने एक भी आंसर पैराग्राफ में नहीं लिखा है। बाकी आप लोग देख सकते हैं, आगे देखते जाइए। फिर कोई भी बीच से क्वेश्चन उठाते हैं, क्योंकि 52 पेज का है और 20 क्वेश्चन है। तो पूरे अगर एक एक क्वेश्चन करने लगेंगे तो वीडियो 1.5 से 2 घंटा का हो सकता है। एक एक पढ़ने लगेंगे तो चलिए बीच से कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं। अब देखिए, अभी एग्जाम्पल के तौर पे, भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के विभिन्न रूपों की विद्यमानता के आलोक में उन उपायों की विवेचना कीजिए जिनमें इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से समाधान किया गया है। तो इन्होंने ओमेन के बारे में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कोशिश की है कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ वायलेंस में क्या होता है, ओल्ड एज में क्या होता है, मैरिड वोमेन के साथ क्या वायलेंस होता है, बॉडी के साथ, चाइल्डहुड के साथ क्या होता है, इन्फेंट। ठीक है, बिफोर बर्थ के साथ क्या होता है, जो किलिंग जन्म लेने से पहले जांच करके किलिंग कर दिया जाता है। इन्होंने डायग्राम के थ्रू दिखा दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्होंने पॉइंट वाइज उसी को दर्शा दिया है। ठीक है, जस्टिस डिलीवरी, वुमेन एम्पावरमेंट, इस सब को। अब देखिए जैसे शहरी वन क्या है, इसके लाभों को भारत में शहरी वानिकी बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालें। तो यहाँ इन्होंने शहरी वानिकी, अर्बन शहरी वन के बारे में लिखा है। उसके बाद देखिए इन्होंने किस तरह से डायग्राम के माध्यम से दिखाया है। देखिए क्या बेनिफिट है, इन्होंने पूरे तरह से डायग्राम में दिखा दिया। हिंदी माध्यम के एक भी टॉपर की कॉपी आप देखिएगा कि तो उन्होंने इस तरह से कभी नहीं दिखाया है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हिंदी माध्यम के कमज़ोर हैं, लेकिन आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हिंदी माध्यम के। चलिए फिर देखते हैं, बीच से कोई भी क्वेश्चन उठा लेंगे अचानक से। देखिए अब इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं। भारत में पर्यटन उद्योग की क्षमता की संधारणीय रूप से दोहन हेतु पारिस्थितिकी पर्यटन का कैसे उपयोग किया जा सकता है, इससे जुड़ी चुनौतियों को इस संदर्भ में उठाए गए कदम की विवेचना करें। सबसे पहले इको टूरिज्म के बारे में इन्होंने 20 शब्द लिख दिया। उसके बाद देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट मेगा डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, रिच कल्चर, हॉट एस्पायरिंग कोस्टल एरियाज है, माउंटेन इकोसिस्टम है, हॉट डिजर्ट है, लो डिजर्ट हिमालयाज है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इन्होंने इसको पॉइंट वाइज दिखाया। अब उसी को पॉइंट वाइज इन्होंने दिखा दिया है। ठीक है, आंसर लिखने का इनका तरीका देख रहे हैं, जैसे हम लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उस तरह इन्होंने आंसर को लिख दिया है। ठीक है, चलिए फिर कोई भी देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। ये तो देख ही लिए थे, कोई भी चलिए देख लेते हैं बीच से क्वेश्चन उठा के। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई भी। तो जैसे एक क्वेश्चन अब उठाते हैं यहीं से। औद्योगिक क्रांति विश्व के विभिन्न भागों में साम्राज्यवाद के आरंभ के मध्य संबंधों को स्पष्ट कीजिए। देखिए हर चीज़ में पॉइंट वाइज और पॉइंट से ज़्यादा इन्होंने नोटेड बहुत ज़्यादा किया है, जो हर जगह अंडरलाइन। अब देखिए यहाँ पे मस्जिद दिखा के
वर्ल्ड का और सारा चीज़ दिखा दिया है। ठीक है, देखिए अब जैसे भारत में जाति व्यवस्था विगत कुछ दशकों में परिवर्तित होती विभिन्न सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियों के अनुरूप आपको ढालकर विद्यमान ही चर्चा कीजिए, अपने आप को ढालकर विद्यमान चर्चा कीजिए। इन्होंने कास्ट सिस्टम के बारे में लिख दिया है। उसके बाद देखिए फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम क्या है, स्टेटस ऑफ बाय बर्थ से कास्ट सिस्टम आता है, हायरार्की से आता है। इस तरह से इन्होंने पूरे डायग्राम के थ्रू, ये हम लोग क्या करते हैं शॉर्ट नोट्स में दिखाते हैं, आंसर में हम लोग कभी इस तरह से नहीं दिखाते। उसके बाद कास्ट सिस्टम इज चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक्स कंडीशन, ठीक है, पॉइंट वाइज दिखा दिया है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए फिर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन इनका उठा लेते हैं। देखिए अब यही क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ऐसे भी पेपर 1 का ही है ना। तो नेचुरल गैस के बारे में इन्होंने नेचुरल गैस को डायग्राम से दिखा दिया, कहाँ क्या गैस है, एनर्जी मिक्स इन इंडिया उसको दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए वेरियस यूजेज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी में है, फिल्टर इंडस्ट्रीज में है, यहाँ केमिकल इंडस्ट्रीज में है। ठीक है, यूज्ड इन व्हीकल, ठीक है, यूज्ड इन व्हीकल। ठीक है, इस तरह से इन्होंने आंसर लिखा है। देखिए अब जैसे विश्व का मैप हुआ तो इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया पूरी तरह से गैस का कहाँ कहाँ क्या वितरण है। तो इन्होंने गजब से क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिर्फ डायग्राम के थ्रू आंसर लिखा है इन्होंने। तो इस तरह से जब हम भी हिंदी माध्यम के लोग करने लगेंगे ना, तो हम लोगों की भी बहुत बेहतर आंसर होगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। या तो शुभम कुमार या रैंक 2 जागृति अवस्थी की कॉपी को लिख के, और हम लोग तत्काल अवलोकन करेंगे कि इन लोगों ने आखिर टॉप 10 तक जो किस तरह से कॉपी लिखी कि ये लोग टॉप कर गए और हिंदी माध्यम इतने पिछड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।